अब हम पहले सवाल को करेंगे और पहला सवाल कहता है कि ये जो विकल्प है उनको चुनना है कि इनका जो मान आएगा वैल्यू रखने पे इनमें से किसका मान वही होगा सेम। ठीक है, ये मतलब होता है कि इसमें से जैसे अभी इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे वैल्यू रख के तो कुछ मान मिलेगा। ठीक है, 30 डिग्री का मान रख देना, यहाँ 30 डिग्री का मान, तो सॉल्व करने पे कुछ मान उसका निकल के आएगा। अब वो जो मान आएगा इसमें देखना 60 डिग्री का वही मान है कि 60 cos 60 का मान है या साइन का है या tan 60 का है या साइन 30 का है। जो मान आपको इसमें मिल जाएगा उसी का जो मान यहाँ आएगा वही आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा चलो इसके सोल्यूशन की बात कर लें। अगर सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन देखें हम तो हम कहेंगे यहाँ पे लिखा है 2 tan 30 डिग्री। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान, अब आपको टेबल याद होना चाहिए बढ़िया से, आप याद कर लेंगे, एक दो बार मेहनत करेंगे तो याद हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। और यहाँ पे 1 लिखा है प्लस लिखा है, 1/√3 का जो होगा वो tan का स्क्वायर है, यानी जो वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये बात है, तो जो वैल्यू रखे उसका स्क्वायर कर दिया हम। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे ऊपर जो बना 2 इकन्नम 2 ऊपर गुड़ा होगा ऊपर √3। ठीक है भैया, और बटे में 1 प्लस 1/3 ये बन जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर होगा, क्यों हटता है क्योंकि पावर 1/2 होता है, आप इतना समझदार होंगे। फिर हम कहेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2/√3 है ये, और फिर यहाँ पे जो है 3 इकन्नम 3 1 4/3 है ये। ठीक है भैया, 2 इकन्नम 2 2 दूना 4 ये कट गया अपना। ठीक है, या चलो यहाँ पे अगर नहीं कट कर रहे हो आपको, हम बहुत बढ़िया से आपको बता दे रहे हैं और कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी अगर ऐसा लगाना तो। ये लिखा 2/√3। ठीक है भैया, अब इसमें भाग दिया जा रहा है, ये भाग होता है, बटा मतलब भाग, ये भाग दिया जा रहा है 4/3 से, 4/3 से भाग दिया जा रहा है। तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं 2/√3 लिख दें और भाग की जगह पे गुणा कर दें और इसको भी उल्टा कर दें। ठीक है, ये उल्टा कर देंगे तो जो 3 लिखा है उस 3 को हम √3 गुणे √3 भी तो लिख सकते हैं, तब भी तो 3 होगा। तो एक 3 से एक 3 ये कट जाएगा और 2 इकन्नम 2 2 दूना 4, तो आप पाएंगे √3 बन जा √3। ठीक है, और बटे में यहाँ पे 2। अब अगर हम कहें √3/2 इसमें से किसी का मान है तो साइन 60 का मान है नहीं है, tan 60 का मान है नहीं है, tan 60 का मतलब √3, साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का जो साइन 30 का होता है वो cos 60 का होता है, तो cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा। तो साइन का आपका जो मान आएगा वो 60 डिग्री का मान √3, यानी इसमें इसका आंसर जो बना वो साइन 60 डिग्री आएगा। ठीक है भैया, तो ये पहला सवाल आपका हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। हम आ गए हैं भैया सवाल नंबर 2 पे, और ये पहले का दूसरा है। ठीक है, ये पहले का दूसरा नंबर सवाल है, तो हम कहेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये जो सोल्यूशन होगा इसके सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन क्या आएगा इसका देखो जरा। तो हम कहेंगे 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये लिखा है, इसमें मान रखो तो 2 गुणे 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस √3 का। ठीक है, क्यों क्योंकि 30 डिग्री का मान यहाँ भी रखना है तो 1/√3 होगा। फिर इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं 2/√3 आता है, और ये भाग करवाता है तो सीधा भाग लगा लो, और यहाँ पे अरे चलो छोड़ो बटे में अभी कर दो एक बार पहले, तो ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। फिर हम कहेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा √2/√3 अपान 3 इकन्नम 3 माइनस 1/2 बराबर 2/3 ये बनेगा। 3 इकन्नम 3 माइनस 1 तो बचा 2 बटे में 3 रहेगा। ठीक है, अब ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन होता है कि पहला फ्रैक्शन ये है अंश बटे में हर, अंश बटे में हर ये है। ठीक है, दो फ्रैक्शन है, पहले फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन से भाग देना है, तो इसको कैसे करते हैं तो हमने कहा 2 बटे में √3 है और भाग देना है 2/3 से। ठीक है, तो इसका नियम है कि 2/√3 जो लिखा है इसके बाद यहाँ पे लगा दो गुणा, यानी भाग का उल्टा कर दिए गुणा, तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो ये जो 3 है 3/2 तो 2 और 2 कट जाएंगे, फिर ये बचेगा 3/√3। तो ये जो 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो ये और ये कट जाएंगे, केवल और केवल √3 बचा। और √3 किसका मान होता है cos 60 का मान, तो नहीं cos 60 का मान 1/2 होता है, साथ साथ बोलते चलिए याद भी हो जाएगा। sin 60 का मान √3/2 होना चाहिए, नहीं है। sin 30 का मान 1/2 होना चाहिए, नहीं है। तो बचा कौन सा भैया, तो tan 60 डिग्री आंसर हो गया। ये जो √3 लिखा है
ये आएगा tan 60 डिग्री के मान के बराबर। ठीक है भैया, ये तो आंसर आपका सी बन गया इसमें। ये दूसरा सवाल हो गया। जो 3-4 सवाल ऑब्जेक्टिव के हैं आज हम उनको कंप्लीट करेंगे कि कैसे इनको कंप्लीट कर ले भैया, खत्म हो, और फिर दूसरे नंबर से हम अगले मतलब दिन उसको कवर कर लेंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये लिखा है। अब इसका जो आंसर होगा वो आपको बताना है कि ये वाला जो ऑप्शन दिया है tan 90 डिग्री, कितना दिया tan 90 डिग्री, बी वाला आपका कितना दिया भैया, तो बी वाला दिया है 1, और सी वाला आपको दिया sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, और डी वाला आंसर दे दिया है 0। अगर डायरेक्ट आंसर 0 आ गया तो 0 हो गया, अगर डायरेक्ट आंसर सॉल्व करने पे 1 आ गया तो 1 होगा, अगर सॉल्व करने पे कोई ऐसा मान आया जो tan 90 डिग्री का मान होता है तो आंसर tan 90 डिग्री हो जाएगा, कोई ऐसा आंसर आया जो sin 45 का मान होता है तो sin 45 डिग्री का मान बन जाएगा। तो इन सभी को एक एक करके देखो कैसे करना है, इनको सीख लें हम पहले। तो हम कहेंगे अगर इनके सोल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें, इनके सोल्यूशन की, तो जो इसका सोल्यूशन आना है, ये जो लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, ये लिख दे रहे हैं, एक 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है भैया, ये हो गया। अब हम कहेंगे यहाँ पे 1 और 45 डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है तो स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो बटे में, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री यहाँ पे लिखा है तो 1 होता है भैया। क्या करना है इसको, अगर हम कहें हाँ तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर हम कहेंगे 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, यानी 1 माइनस 1 होगा तो 0 हो जाएगा, और बटे में नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो डायरेक्ट आंसर मिल गया, तो ये होगा। ठीक है, एक तरीका और है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा गया है तो 1 के बटे में सीधा मान क्या होता है इसको सॉल्व करने का, तो हम कहेंगे दूसरा तरीका जो इसका बनेगा सेकंड मेथड, वो केवल और केवल बकवासबाजी समझ लो, चाहे पहले को चाहे दूसरे को, दोनों में से कोई एक करना चाहिए। ऊपर जो लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan 45 डिग्री, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस tan 45 डिग्री। लेकिन एक बात और है, जब ऐसे सवालों को करेंगे तो इनमें बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस 1, सॉरी 1 माइनस होता है, ये 1 प्लस होता है 1 माइनस होता है, तो 1 माइनस 1 तो 0 होगा, तो फिर वही बात हुई 2 0 0, तो डायरेक्ट यही कर दिया तो भी ठीक है, ये करोगे तो भी ठीक है। ठीक है भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, और बटे में आपका 2 आएगा, यानी 0 बटे में 2 ही बनना है इसका। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला, ऑप्शन नंबर डी हो गया, पहला नहीं डी हुआ। ठीक है, तो देख लो। तो अब हम आगे 4 नंबर सवाल पे, और चौथा सवाल है ये पहले नंबर का। ठीक है भैया, तो यहाँ पे लिखा है sin 2a और यहाँ पे 2 sin a, कभी भी अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ एंगल में गुणा होगा, यानी एंगल अगर यहाँ पे 30 रखेंगे तो गुणा होकर 30 दूना 60 बन जाएगा, और यहाँ पे जो 2 लिखा है पहले, एंगल के पहले लिखा हो तो डायरेक्ट एंगल की जो डिग्री है उसमें गुणा कर देंगे। अगर एंगल के काफी पहले, साइन के पहले लिखा है यहाँ पर, तो ये जो मान होगा एंगल का, जैसे 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो उसमें 2 से गुणा होगा। ठीक है, ये होता है। अभी करके देख लेना यहाँ पे, जैसे हमने कहा यहाँ पहला हम उठा रहे, मान लो ए का मान 30 डिग्री, हमने माना कि ए का मान 30 डिग्री है, तो पहला जो साइन 2a बराबर 2 साइन ए लिखा है, यहां से देखेंगे तो हम 2a लिखेंगे, और बराबर 2a अगर करें तो 2 गुणे 30 डिग्री का मान रखो, तो 30 डिग्री का मान 1 बटे में ये 60 डिग्री बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 30 डिग्री का मान पहले रख दो तब गुणा करो, यहाँ डिग्री में गुणा करेंगे, यहाँ मान रख के तब गुणा करेंगे, तो 2 गुणे ए का मान जो है 30 डिग्री, तो 1/2 होता है, तो ये कट गए, और यहाँ पे जो होता है 60 डिग्री का मान साइन में √3/2 होता है। ठीक है, यानी √3/2 बराबर 1, तो आप कहेंगे √3 बराबर 2 इधर चला जाएगा, तो ये √3 बराबर 2 क्या होता है, नहीं इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, तो ये बराबर नहीं है, मतलब ये गलत है, तो पहला नहीं होगा। ऐसे दूसरा रख के देख लेंगे, 45 पे आप कहेंगे 45 दूना 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री का मान साइन में 1 होता है, और यहाँ पे 45 का मान 1/√2 होगा, और गुणा 2 करेंगे, इधर 1 है इधर इतना लिखा है, किसी भी हाल में आपका नहीं बनेगा, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप कहेंगे 60 डिग्री रख देंगे, तो 60 दूना 120 डिग्री हो गया, और फिर आपको 90 + 30 का रूल लगाना पड़ेगा, और प्लस माइनस वाले में चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो आप सोल्यूशन निकालेंगे इसका, वो सोल्यूशन क्या होगा, sin 2a 0 डिग्री रखेंगे,
पहला हम दाया पक्ष देख लें, दाएं पक्ष का मान क्या आएगा, दाया पक्ष, सॉरी बाया पक्ष है ये, क्या है ये भैया, बाया पक्ष है। अगर बाया पक्ष हम कहें साइन 2a उठाए हम, तो 0 डिग्री का मान ए में रखें, यानी 2 गुणे 0 डिग्री बराबर सीधा 0 मान आएगा, कोई इसका चारा नहीं है, चाहे डिग्री को चाहे वैल्यू को, 0 डिग्री बन जाएगा। और 0 डिग्री का मान क्या होता है साइन में, 0 होता है, ठीक है। ये बाया पक्ष हो गया, यानी 0 आया बाया पक्ष। अब हम कहेंगे दाया पक्ष कितना आया, दाया पक्ष भी अगर 0 आ जाए तो समझ लो बराबर, और यही आंसर हो जाएगा। 2 साइन ए लिखा है, 2 साइन ए लिखा है, और यहाँ पे मान रखेंगे तो 2 गुणे 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री यहाँ रख देंगे, 0 डिग्री का मान आपका 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो गया, यानी दाएं पक्ष का मान 0, दाएं पक्ष का मान 0 और बाएं पक्ष का मान भी 0 हो गया। तो आप कहेंगे बायां पक्ष बराबर आपका हो गया दायां पक्ष, ठीक है, 0 बराबर 0, और ये किस पे सेटिस्फाई हुआ, तो ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कुछ सवाल थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल थे, और ये 8 के बी पे पहुंचे, ठीक है। 8 के बी के 4 सवाल हम ऑब्जेक्टिव वाले थे, अब ऑब्जेक्टिव हम खत्म कर दिए हैं। तो कल से जो हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ेंगे। अगर कहीं भी आपको टाइप चेंज मिला तो पहले उसकी थ्योरी को बताई जाएगी और फिर उसके सवाल को किया जाएगा।